मैंने बिल पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब, जब भी हम बैरून मुल्क जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे भी हम मिले तो वो कहते हैं कि जी हम ये जायदाद के सिलसिले में जो पाकिस्तान में जायदाद खरीदते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा होता है और धोखेबाजी होती है, जिससे हमारा वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्यों पाकिस्तान में अपने पैसे ज़ाया करें, क्यों हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सर यकीन जाने, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं जब भी जाता हूँ मेरा गिरेबान पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं और क्यों इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तान के साथ ये जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आपने जो बिल लाया है ये उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब आप डिफर कर, ये बात ठीक कहते हैं, इनके गिरबान अब नहीं पकड़ेंगे क्योंकि अब बिल आ गया, वरना इनके पहले गिरबान पकड़ते थे। इशारा नहीं करते नहीं चले मेरा। अच्छा बात यह है कि ये ज्यादातर होता था रिश्तेदार जो है ना सर, ये रिश्तेदार ये काम करते थे। जितने बार हम लोग जो रहते थे वो पैसे बेचारे सुबह शाम मेहनत करके भिजवाते थे पैसे। अब ये बिल आ गया 90 डेज में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा, तारीफ करते हैं। थैंक यू। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछा था वो उसका मिनिस्टर साहब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन साहब, सेनेटर ने जो सवाल पूछा है, हमने तो जी मूव किया था स्पेशल कोर्ट बन जाए, तो आगे कोर्ट ने फैसला करना है जी इसके प्रोसीजर के बारे में और बाकी मामला। इसमें जो हमने चीज़ डाली एक 90 डेज़ का और दूसरा ऑनलाइन, ताकि उनको सहूलत रहे। वो वहाँ से यहाँ आते थे जी सफ़र करके और यहाँ से फिर एक पेशी के बाद स्टे ले लिया जाता था, फिर उनको वापस जाना पड़ता था। तो उनकी सहूलत के लिए हमने किया है और इसकी डिटेल्स में और जो खुद इसका फैसला करेगा। समझे नहीं थे मेरा सवाल। मैंने ये पूछा ये था कि इसमें अगर कानून में अच्छी बात है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए अगर ये भी हो जाता कि जो पिटिशंस फॉल्स गलत केसेस जो फाइल होते हैं वो भी अगर एक मखसूस अदालत तक चले जाएं, जो भी केसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हम ये जो लकूना है और जो गैप है वो कवर कर सकते थे। तो सवाल ये था कि ये कानून उसको कवर करता है कि नहीं। स्टेप 1 है, अब स्टेप 2 में वो दूसरे भी कर लेंगे। इरफान सदीकी साहब। शुक्रिया सर। पहली बात तो यही है जो सारे दोस्तों ने कही है मुख्तलिफ दलाइल की बुनियाद पे कि ये बहुत अच्छा बिल है। हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं हमारा बहुत बड़ा एसेट हैं, बहुत बड़ा असासा हैं और रिसेंटली उनकी जो तरसीलात ज़र हैं वो रिकॉर्ड हद पे पहुंची हैं। $3 बिलियन की हद तक वो माहाना पहुंच चुकी हैं, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनके हुकूक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे चाहे उनके अजीज़ रिश्तेदार कब्ज़ा कर लेते हैं या कोई दूसरे लोग कर लेते हैं या दोस्त कर लेते हैं, एक कानून वज़ा हो गया है और ये कमेटी के पास गया था। कमेटी ने इसको थॉरोली स्टडी किया और यूनानिमसली इसको सपोर्ट करके भेजा है। वो इतराज़ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कोई गलत। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। बात यह है कि अगर जो अली ज़फ़र साहब को मैं समझाऊँ कि फॉल्स केसेस जो बनते हैं, फॉल्स केसेस से मुराद अगर उनकी ये है कि कोई आदमी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो फॉल्स क्लेम कर देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। डू यू मीन दिस सर? तो इस तरह तो सर पाकिस्तान के सारे कवानीन जो हैं वो बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है वो भी फॉल्स होता है, चोरी का लगा देता है वो फॉल्स होता है, डाके का लगा देता है वो फॉल्स होता है। एवरी केस या तो फिर सारे कवानीन आप बदलें और उसमें ये सर मेरी बात होगा, मेरी बात ये है कि या तो फिर हर कानून के साथ ये लिखें कि अगर वो फॉल्स होगा तो जी। तो मेरी आखिरी बात सर, आखिरी बात ये है, आपका काम मैं कर रहा हूँ। चले सर, थैंक यू सर। It has been moved that the bill to establish special courts for adjudication of petitions in respect of immovable properties of overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously.